So, hello guys, how are you? Good morning, good evening, and good afternoon. And select my wishes according to your timing. जी हाँ बच्चों, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो पहले लेक्चर था ना उसके बारे में डिस्कस किया था। इसमें मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया था। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं और एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि हमारा पहला वीडियो था। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये डिस्कस किया था। उसमें जो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था ना, थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होते हैं, तो इस तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन था इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना। इसमें डिस्कस किए थे, तो मैं आपको एक बार जो पहला लेक्चर हमारा था उसको मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पहले टॉपिक पढ़ा था ना, एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, इसको मैं आपको पहले शुरू में रिवाइज करा देता हूँ। तो उसमें मैंने आपको थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ाया था ना, थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ाया था। तो सबसे पहला पढ़ाया था डिग्री, मिनट और सेकेंड। उसके बाद दूसरा था रेडियन सिस्टम, एंड तीसरा था आपको ग्रेडिंग सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ये जो कि आउटडेटेड है, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया था, ठीक है। इसमें आपको रिलेशन मैंने क्या लिखाया था, रिलेशन लिखाया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड, एंड 1 डिग्री में कितना 60 मिनट का एंगल बनता है, ठीक है। एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड हो जाता है। ये आपको बेसिक पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसमें डिस्कस किया था, इसमें मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, सिखाया था ना, एक क्वेश्चन सिखाया था आपको कन्वर्जन, कन्वर्जन सिखाया था डिग्री टू रेडियन और रेडियन से डिग्री या ग्रेड में कैसे बदलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जैसा आप लोग ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहला वीडियो देखे होंगे पूरा, जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बेसिक बेसिक सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिवाइज कर देता हूँ। पहला जो लेक्चर हमारा था, ठीक है, पहला लेक्चर जो हमारा था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का ना, उसको मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ताकि आपको आसान हो जाएगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिया था ना 57, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 57 डिग्री, ठीक है, और 20 मिनट का एंगल है, और इसको अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो रिकॉल कीजिए, ब्रैकेट में एक फार्मूला लिखाया था आपको, क्या लिखाया था, ये वाली फार्मूला लिखाया था ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और 1 डिग्री में कितना 60 मिनट, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। ये लोग डिस्कस, ये जो टॉपिक था हम लोग पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको, जैसे 57 डिग्री और 20 मिनट का क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन लिया है 57 डिग्री और 20 मिनट है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, नेट डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करना है ना, इधर देखो 57 डिग्री 20 मिनट दिया है, इसको क्या करना है, नेट डिग्री में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, सबसे पहले नेट डिग्री में। उसके बाद वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नेट डिग्री के लिए क्या बोला था, 57 डिग्री 20 मिनट है, ठीक है, ये मिनट दिया हुआ है 20 मिनट को, तो इसको लिखेंगे 57 प्लस 20 है, ठीक है। इस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60, इतना डिग्री हो जाएगा। इसको क्या करना है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 60 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 से, तो 57 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लेके ऐड कर लोगे इसको, ठीक है, एलसीएम लेके ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 172 डिवाइड बाय 3, ये आपको नेट डिग्री में आ गया, ठीक है।
ये अपने को नेट डिग्री में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, अपन लोग जानते हैं ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 172/3 डिग्री इज इक्वल टू 172/3 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। ये रेडियन में हो गया, ठीक है। अब इसको अपने को क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। यहाँ से आपको खुद कर लोगे, ये पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बस मैंने आपको एक बार रिकैप करा दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही सब डिस्कस किया था। फिर जैसे डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ग्रेड वाला आउटडेटेड था तो हमने क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया आपको, जो पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। एंगल्स को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कब बनेगा, और कन्वर्जन। तो मेन क्वेश्चंस क्या है, कन्वर्जन के ही क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं। तो अब कहोगे सर जी ये क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं बोर्ड, बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम में, आईटी जेई में? अभी तक तो नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन पूछ दोगे। अगर आईआईटी पूछ दे तो तब क्या करोगे, ठीक है। इसलिए पहले से रेडी रहना जरूरी है, ठीक है। आईआईटी अगर पूछे ना पूछे उस पर डिपेंड करता है, तो अपने को तो तैयारी करनी है ना, तैयारी पूरी तरह होनी चाहिए। हाँ, बोर्ड एग्जाम में या स्कूल आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पूछ देगा, ठीक है। इसलिए आपको मैंने जो बेसिक था जीरो लेवल से वो शुरू किया था, बता दिया था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये भी बेसिक सा होगा, जो कि आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए थे, ठीक है। पहले पढ़े हुए होंगे तो इसमें आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देख लो, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप क्लास 9th या 10th जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बारे में डिस्कस करें। तो आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसी को हमने क्या करना है, रिकैप करना और ब्रशअप कर देना है, ताकि आपको क्लास 11 12 में जहाँ भी आप हो दिक्कत नहीं होगी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में। और आईटी जेई का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो बेसिक से आना ही चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल होती है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, डार्क नहीं है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर देता हूँ, राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। यहीं से सब चीज़ शुरू होगा, ठीक है। एक मैंने राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ए बी सी ये पॉइंट्स का नाम रख दिया था, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे था, इसकी वैल्यू थीटा ले लेते हैं, और ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस, हाइपो हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और इसको एच बोल दे दिए, ठीक है। जिस पे एंगल बना होता है इसको बेस बोलते हैं, ठीक है, बेस, स्मॉल बी बोल दिया इसको। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है। तो आप लोग बचपन में थोड़ा 9th और 10th में पढ़े होंगे ना, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी बाय एच। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, तो बी अपॉन एच। एंड टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, 9th क्लास में या 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको था तो आप लोग पढ़े होंगे उसमें से, तो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। एक और थ्योरम है आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है, बेसिक एकदम रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या जानते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली जो हाइपोटेन्यूस
का स्क्वायर जो होता है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में वन साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं ना, तो लिख देता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर से लिख लेता हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, एच से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। पी अपॉन एच, पी अपॉन एच को क्या बोलते हैं, यहाँ देखो साइन थीटा लिखा हुआ है ना, और बी अपॉन एच ये एच है। ठीक है, बी अपॉन एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पी अपॉन एच को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और बी बाई एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, तो लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोग जानते थे, आज हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग बचपन में ऑलरेडी सीखे हुए थे। इसके अलावा दो और फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दो और सिमिलरली हम और फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो 1 इसकी तीनों की वैल्यू आती है ना। इसको आपको सबसे पहला फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1। यहाँ से आप लोग और अलग अलग फार्मूला डिराइव कर लोगे। ठीक है, अगर आप ये 3 ही फार्मूला आपको याद रखना है, बेसिक फार्मूला हो गया। ठीक है, बॉक्स में डाल लीजिए, और इस 3 फार्मूले से और भी 2-2 3-3 फार्मूला बनेगा। मैं आपको साइड में इधर डिराइव कर देता हूँ। जैसे इससे क्या बन जाएगा, पहले से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। या यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको 1 पढ़ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से इसी फार्मूला का ये लिखने का तरीका है अलग अलग। ठीक है, तो ये आप लोग बस आपको इसको याद रखना है, ये ऑटोमेटिक खुद ही हो जाएगा। ये घर पे आप प्रैक्टिस करना दोबारा। यहाँ से देखो सेकेंड नंबर से, सेकेंड नंबर में क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी ना। ठीक है, और देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाती है। इससे देखो 3 फार्मूले डिराइव करते हैं, 2 और को डिराइव कर देता हूँ। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, कैसे लिखा सर जी, कैसे लिखा बताओ दोबारा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो उसी तरह से मैंने लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, गाना गा दो साथ में। तो देखो एक फार्मूले से मैंने 1 2 3 फार्मूले डिराइव किया ना, तो एक ही फार्मूले का ये 3 तरीका है लिखने का। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखना, बाकी घर पे खुद से डिराइव करना है।
सिमिलरली इसको भी आप डिराइव करोगे, ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए रहा, घर पे डिराइव करोगे। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, उसकी वैल्यू 1। इसी तरह से यहाँ लिख सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसको आप खुद से डिराइव करना, मैंने 2 का लिख दिया एक्सपेंशन, एक्सपेंड करके अलग अलग फार्मूले, ठीक है। तो बाकी ये इसका जो और भी 2 फार्मूला बनेगा आप खुद से डिराइव कर लेना, ठीक है, इसको देख के। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो था इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं 3 बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला, 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, फार्मूला। पूरा ट्रिगोनोमेट्री का माई बाप यहीं से है, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। इस 3 फार्मूले को आप लिख के डेस्क के सामने चिपका लेना, और इसको इस अलग अलग इसका तरीका क्या क्या है उसको लिखने का तरीका आप लोग खुद से लिखना, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हो ये बातें, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, जो आप बेसिक ऑलरेडी पढ़े हुए हो क्लास 9th या 10th में डिफरेंट बोर्ड्स में, उसी चीज़ को मैंने रिवाइज करा दिया। बस मैंने, ये लोग बचपन से रटते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। आज मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया है, ठीक है, इसको मैंने प्रूफ दे दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 कैसे होती है, ठीक है। और मैं इसको एक शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ कैसे इसको याद रखना है। साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजिकल टू बी बाई एच, टेन थीटा इजिकल टू पी बाई बी। ये बचपन में आप लोग पढ़े थे ना किसी भी ट्रेंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है तो वहाँ से थीटा लेते हैं ना, तो साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजिकल टू बी बाई एच, एंड टेन थीटा इजिकल टू पी बाई बी, ठीक है। तो ये बेसिक आप लोग ऑलरेडी जानते थे, तो आपको मैं एक यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ, आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। देखना पी बी एच है, ठीक है, नीचे क्या रखना है, एच एच बी लिख लेना, ठीक है, एच एच बी लिखना। इसको ऐसे कर दो, डिराइव कर दो। अब यहाँ पे लिख देना साइन थीटा, ठीक है, इसको कॉस थीटा, इसको टेन थीटा, ठीक है, यहाँ लिख लेना इसको ऐसे साथ में, और ये ट्रिक भी हो जाएगा। ट्रिक क्या है देखो याद करने का, ऊपर वाला क्या होता है पाकिस्तान, ठीक है, पी बी, पी बी पी है, सॉरी यहाँ पी होगा ना, यहाँ पी होगा, ठीक है, पी, ये बी है, ये बी है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, ठीक है, याद रहेगा, ऐसे ही याद कर लेना। ये ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच होती है, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है, बी बाई एच होती है, और टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी होती है। ये बेसिक सा था, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना, और आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू इसको प्रैक्टिस करना है, इस फार्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूले तो लिख लिए, अगर फार्मूले को आप क्वेश्चन में नहीं अप्लाई करोगे तो आपको फिर वो समझ नहीं आएगा कि कौन से टाइम किस फार्मूले को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब फार्मूले को कैसे याद रखा जाता है ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ। जो भी फार्मूले बनते हैं इसको एक पेज में लिख लिया कीजिए, लिख के जहाँ आप पढ़ने बैठते हो सामने, डेस्क के सामने, जहाँ आप चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हो ना, तो दीवार होगी सामने, उस पर चिपका लेना, और डेली उसको 1-2 बार देखना, खुद याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बेसिक वाला आपको आज डिस्कस कर दिया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री डिटेल्स में पढ़ेंगे, आईटी जेई लेवल तक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसे आते हैं, तो इन सब के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। अगर बच्चे आप लोग वीडियो स्किप करोगे तो आप कंसेप्ट मिस कर जाओगे, ठीक है। कंसेप्ट के थ्रू ही हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं,
ठीक है। तो क्वेश्चंस, कंसेप्ट थोड़ा डिस्कस कर दूंगा पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको अभी मैं अरेंज कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। इसी 3 ही फार्मूले पे हम लोग आगे अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री आप स्किप नहीं करना चाहोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में है, बट इसकी यूज होती है 12th में ज़्यादा, ठीक है। जब आप पढ़ोगे कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस में इसकी यूज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक टॉपिक है जो कि आपको क्लास 12th में है। तो अगर आप इसको स्किप कर देंगे ना, ठीक है, तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होगी। फिर कैलकुलस ज़्यादा पोर्शन क्लास 12th में है, तो कैलकुलस पढ़ने में भी आपको काफ़ी दिक्कत की सामना करनी पड़ सकती है। इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको आप रिवाइज करते जाओ, ठीक है, और इसको हम लोग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव किया हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1, इन सब की वैल्यू 1 होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इस तरह से हमने इसको ड्राइव कर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को, ठीक है। तो ये सब आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेता हूँ और क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है साइन पे पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको कहता है प्रूव दैट साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक हमारा ये है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो आप लोग। अभी करना कुछ नहीं, हम लोग 3 बेसिक फार्मूला आपको सिखाया है, उसी 3 बेसिक फार्मूले से ही हम लोग सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपने को देखो LHS कितना दिया हुआ है, ये प्रूफ करने के लिए कहता है, ठीक है। LHS दिया हुआ है अपने को साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लूंगा और उसी से अपन अभी पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और फार्मूले को कैसे यूज करना है उसके लिए पहले आप लोग हैबिचुएट हो जाइए, ठीक है। और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे फार्मूले पे आपकी उतनी ज़्यादा कमांड होगी, और जितनी ज़्यादा कमांड होगी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी कैलकुलेशन करने की, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए करना क्या है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अभी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अपने पास ऑलरेडी है, तो अपने को 2ab मिसिंग है ना, तो मैं प्लस 2ab या माइनस 2ab कर सकता हूँ ना, ठीक है। इसको ए है बी है, तो अपने मन से मैं कुछ ऐड करता हूँ, कुछ सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इतना ऐड किया हूँ तो इतना सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी कर देता हूँ, ठीक है। इतना ऐड किया हूँ तो इतना सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, कुछ कट के जीरो हो जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो अब ऐसे ही रहने दीजिए, इस इक्वेशन को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसको अपन लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये होल स्क्वायर आ गया। इतना पार्ट का तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, इतना पार्ट का लिख दिया, और ये बच गया तो -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बारी बारी से देखना है क्वेश्चंस को, ठीक है, एकदम स्टेप मिस नहीं करना है, एक एक स्टेप्स को ध्यान में रख देखना है। अभी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इससे पहले अभी डिराइव किए थे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो इसकी 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही अपने को प्रूव करना था ना। देखिए ये RHS के बराबर है, LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ नया नहीं है, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, बस उसी को मैं अभी रिकैप कर रहा हूँ, ताकि जो आगे हम पढ़ेंगे JEE लेवल तक के क्वेश्चंस, वहाँ आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ सके। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेता हूँ। ठीक है, ये 3 जो फार्मूला बेसिक आया है, इसको कैसे यूज करते हैं, इस पर आप लोग हैबिचुएट हो जाइए। ठीक है, इसी 3 फार्मूले से ही अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी सीट होगी, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उस बुक को आप सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस पूरा पूरा वीडियो को देखना है। ठीक है, और वीडियो स्किप नहीं करना है, अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पूरा पूरा वीडियो देखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, साइन पे पावर 6 थीटा। ठीक है, साइन पे पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा की वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं, तो फिर LHS लेते हैं ना। फिर LHS में अपने को दिया हुआ है साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा। ठीक है, गिवन है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा पे होल क्यू, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे होल क्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अपने को देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म में है ना, तो यहाँ से डिराइव कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ना। बस यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। ठीक है, -3ab -3, ठीक है, ये फार्मूला बेसिक था, -3ab, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिखना होगा ना, ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एकदम बेसिक फार्मूला है 3, उसी से हम लोग सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, और 1 का क्यू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही अपने को RHS था ना। ठीक है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे
उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। अगर लिख लिए होंगे तो मैं इसको अरेंज करता हूँ। ठीक है, लिखते जाइए साथ ही साथ। ठीक है, पॉज करके लिखते जाइए। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में को भी डिस्कस करते हैं। ये बेसिक आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, सिर्फ बेसिक बेसिक सा जो है रिवाइज करा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन जो है इसके थ्रू डिस्कस कर रहे हैं कुछ। ठीक है, यहाँ से आपको ये सब क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट करके भेज सकते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व, उस पर आप लोग कोई भी डाउट हो तो स्क्रीनशॉट या कोई भी कहीं पे हो क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 3 फार्मूले बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 अभी आपको और देता हूँ, इसको याद रखना है। ठीक है, अभी आपको दिखाया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला है। ठीक, 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, इसको अपने को ध्यान रखना है। इसी तीनों से देखो सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। ठीक है, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं लेकिन आप रिजल्ट भी याद रखना। ठीक है, ये एक्चुअली क्वेश्चंस है लेकिन इस रिजल्ट को भी याद रखना, आपको आगे काम आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, एलएचएस में क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी बच्चों मैंने आपको पहले सिखाया था टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, बस इसी को अप्लाई कर दीजिए, टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दीजिए। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो नीचे बच गया ना यहाँ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा ना। ठीक है, यस और नो बच जाएगा यहाँ पे। तो अभी एलसीएम ले लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है ना। और ये देखिए नीचे है, इसको साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अभी देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ हो गया ना, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही आर एच एस था, इसको अभी हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लोग, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमने इसी फार्मूले से लिखा है, और बाकी ये बेसिक पहले से आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एकदम बेसिक फार्मूला है, इसको रिवाइज करते जाना है। ठीक है, तो इसे लिखते जाना है। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसको अब मैं अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लिए इसको। ठीक है, मैं इसको अब अरेंज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देता हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चंस लेंगे और इस फार्मूले को यूज करने के देखेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चंस इस फार्मूले को यूज कैसे करते हैं, एकदम बेसिक फार्मूला है, इसको बार बार क्वेश्चंस के थ्रू हैबिचुएट हो जाइए लिखने के लिए, समझने के लिए फार्मूले को कब कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
इसी फार्मूले से हम लोग सारे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। ठीक है, जो आने वाला लेक्चर हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन होगा, ठीक है, क्वाड्रेंट वगैरह क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है उसको ही सीखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को सीख रहे हैं। जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसके थ्रू हम लोग कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का सीखा था उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको एक फार्मूला आ गया ना, टेन स्क्वायर थीटा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया। अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना। अभी देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सेम क्वेश्चंस है जैसा मैंने ऊपर अभी प्रूफ किया था। कॉट थीटा की जगह पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख देना है, कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, ठीक है। और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं। ऐसे मैंने ये प्रूफ किया हुआ है अभी आपको, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या लिखा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी अभी एक और ये भी अभी प्रूफ किया था, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो रिजल्ट भी अभी इससे पहले वाले 2-3-5 मिनट पहले मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व किया था ना, ठीक है। इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस था जिसमें आपको सीखना है कि कैसे यूज करते हैं ये तीन जो अपने को ये 3 बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला है, इसी को यूज करके इन तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं दोस्तों एक और लेता हूँ, जैसे साइन पे पावर 8 थीटा प्लस कॉस पे पावर 8 वाला है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ क्वेश्चंस मैं एक और लेता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ। जैसे साइन पे पावर 8 थीटा, ठीक है, साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा की वैल्यू है अपने को, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ करना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको प्रूव करना है। अभी हमने जितने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं उसी के थ्रू ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिखा हुआ है प्रूव दैट, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके कैसे होता है। LHS की वैल्यू कितनी दी हुई है, साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा दी हुई है ना, इसको लिखिए। साइन पे पावर 8 को क्या लिखूंगा, ठीक है, साइन पे पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो लिखते हैं, तो साइन पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखते हैं साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है, इंटू साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने प्रूव किया था, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ यहाँ आपको लिख दिया था इसीलिए यहाँ लिखा था, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको प्रूव किया था ना, तो यहाँ से आप लोग इसका प्रूफ देख लेंगे। तो इसके जगह पे मैं ये लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा है, तो इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर लिखूंगा उसको तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। इसको लिख देते हैं 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रहेगा। तो देखिए यही प्रूफ करना था ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही अपने को प्रूव करना था। देखो इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, ये आ गया ना। इस तरह से इस तरह के कोई भी बेसिक क्वेश्चंस होगा, इसी 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग लेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस कर दिया देता हूँ आज, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना ट्रिग्नोमेट्री का आगे का जो है ना रिडक्शन वाला चैप्टर, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला साइन 90 प्लस माइनस थीटा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो भी बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का है उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अगला जो हमारा चैप्टर होगा उसमें आप कंफर्ट रहोगे। तो एक एक चैप्टर जो आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे या पढ़ाएंगे, पिछले लेक्चर से लिंक रहता है, ठीक है। तो पिछला जितना भी कवर हो उसको आप लोग स्किप नहीं करना, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो को बढ़िया से देख के सारे टॉपिक का नोट बनाते जाना है, ठीक है, तब आपको आगे वाला टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि जो भी वीडियो होता है, लेक्चर होता है, पिछले लेक्चर से लिंक रहता है, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही डिस्कस करते जाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप कंसेप्ट को सीखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन एक्स गिवन है, ठीक है, क्वेश्चंस गिवन है साइन एक्स गिवन दैट, ठीक है, कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, गिवन दैट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन इतना, देन लास्ट क्वेश्चन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कहता है कॉस पे पावर 8x, ठीक है, कॉस पे पावर 8x प्लस 6 प्लस 2 कॉस पे पावर 6x, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस कॉस पे पावर 4x की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस पे पावर 8x प्लस 2 कॉस पे पावर 6x प्लस कॉस पे पावर 4x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो पहले गिवन है उससे कुछ रिलेशंस देखते हैं, ठीक है। अपने को गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। इसका मतलब है कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर दी हुई है, थीटा नहीं है, सॉरी दोस्तों, एक्स है, ठीक है, ये एक्स हो गया। तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर इनडायरेक्टली गिवन है, गिवन है ना। अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं लिखने की। क्वेश्चंस क्या है, 9 क्वेश्चंस क्या है, कॉस पे पावर 8 है, तो कॉस पे पावर 8 है तो कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर मैं इसको लिख सकता हूँ 4, ऐसा लिख सकता ना, ठीक है, प्लस 2 है तो कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3, ऐसा लिखूंगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3 लिखेंगे ना, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3,
और प्लस फिर दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता ना, उसी क्वेश्चंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर, तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो साइन पे पावर 4x प्लस 2 साइन क्यू एक्स, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। अभी देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा इसको, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख देता हूँ, और फिर इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अभी फिर से क्वेश्चन में देखिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 1, ये क्या है, ये गिवन है ना, इसको यूज कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह से कोई भी बेसिक क्वेश्चन हो दोस्तों, इसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने अभी तक जो बेसिक एक फार्मूला आपको 3 फार्मूले डिस्कस किया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, इसको प्रूव किया था पाइथागोरस से। फिर मैंने लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, इसकी तीनों की, इस तीनों को हम लोग बोलते हैं 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, 3 बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला, ठीक है। बस इसी तीनों आइडेंटिटी फार्मूले से हम लोग अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जितने भी क्वेश्चन बेसिक अभी सॉल्व किए हैं 3-4 इससे सॉल्व किए थे। इस तरह से आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, और नेक्स्ट चैप्टर जो आपका किसी भी बुक में पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा पढ़ रहे हो या सिन्हा की बुक पढ़ रहे हो या किसी स्टेट बोर्ड की पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है, इस इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों।